Good morning, sixth class. Beta, we have completed our syllabus of first term. So now we will revise our chapter. So today I am starting your revision of your chapters. So today you will revise your third chapter, exercise and some questions. This you will revise today. Firstly, the exercise. yarns आर मेड अप ऑफ वेरी थिन स्ट्रैंड्स कॉल्ड yarns जो होते हैं वो बहुत थिन स्ट्रैंड्स के बने होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं फाइबर्स कहते हैं। yarns बहुत छोटे से थ्रेड्स के बने होते हैं जिनको हम फाइबर्स कहते हैं। वीविंग इज डन ऑन स्पेशल मशीन्स, वीविंग जो है वो स्पेशल मशीन पे की जाती है जिसको हम क्या कहते हैं लूम्स। वीविंग बहुत स्पेशल मशीन पे की जाती है जिसको हम लूम्स कहते हैं। थर्ड वन, rearing of silkworm for the production of silk is called, सिल्कवॉर्म की rearing करना, rearing मतलब सिल्कवॉर्म का पालन पोषण करना, सिल्कवॉर्म का पालन पोषण करना इससे सिल्क लेने के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं सेरीकल्चर कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं सेरीकल्चर। सो व्हाट इज द आंसर सेरीकल्चर। फोर्थ वन, विच ऑफ दीज इज कॉल्ड गोल्डन फाइबर, इनमें से कौन सा एक गोल्डन फाइबर है कॉटन, सिल्क, रेयन, जूट। तो जूट को गोल्डन फाइबर कहा जाता है। फिफ्थ वन, विच ऑफ दीज इज द नेचुरल फाइबर, इनमें से कौन सा एक नेचुरल फाइबर है रेयन, आर्केलिक, पॉलिएस्टर, सिल्क। सिल्क एक नेचुरल फाइबर है, बाकी सभी सिंथेटिक फाइबर है। नेक्स्ट वन, ऑल फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ लूज थ्रेड्स कॉल्ड, सभी फैब्रिक जो होते हैं वो लूज थ्रेड्स के बने होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं यार्न्स कहते हैं। सभी फैब्रिक लूज थ्रेड्स के बने होते हैं जिनको हम यार्न्स कहते हैं। नेक्स्ट वन, द अदर नेम ऑफ फ्लैक्सिस, फ्लैक्स का दूसरा नाम क्या है वूल, लिनन, सिल्क, जूट। तो फ्लैक्स का दूसरा नाम क्या है लिनन। नेक्स्ट वन, व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट इज बेस्ट सुटेटेड फॉर ग्रोइंग जूट प्लांट, जूट प्लांट को ग्रो करने के लिए कौन सा क्लाइमेट बेस्ट रहता है ड्राई, वार्म, ह्यूमिड, वार्म एंड ह्यूमिड। तो वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट जूट प्लांट के लिए बहुत स्टेबल रहता है। आफ्टर दैट फिल इन द ब्लैंक्स, फाइबर्स आर क्लासिफाई एज डैश एंड डैश, फाइबर आर क्लासिफाई एज नेचुरल एंड सिंथेटिक, नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर। नेक्स्ट वन, कॉटन फाइबर्स आर डैश एंड डैश, कॉटन फाइबर आर सॉफ्ट एंड ड्यूरेबल, कॉटन फाइबर जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं और काफ़ी ड्यूरेबल होते हैं। नेक्स्ट वन, द फ्रूट्स ऑफ कॉटन प्लांट्स आर कॉल्ड, कॉटन प्लांट्स के फ्रूट को क्या कहा जाता है कॉटन बॉल्स कहा जाता है। नेक्स्ट वन, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न्स फ्रॉम फाइबर, फाइबर से यार्न्स बनाने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं स्पिनिंग। यार्न से फाइबर बनाने की प्रोसेस को क्या कहा जाता है स्पिनिंग कहा जाता है। नेक्स्ट वन, लिनन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम डैश प्लांट, लिनन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्लैक्स प्लांट, लिनन कौन से प्लांट से मिलता है हमें फ्लैक्स प्लांट से। नेक्स्ट वन, जूट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डैश ऑफ जूट प्लांट, जूट कहाँ से मिलता है जूट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्टेम ऑफ जूट प्लांट, जूट प्लांट के स्टेम से जूट हमें मिलता है। आफ्टर दैट सेवंथ वन, डैश एंड डैश क्लाइमेट इज बेस्ट फॉर ग्रोइंग जूट, जूट को ग्रो करने के लिए कौन सा क्लाइमेट अच्छा रहता है वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। नेक्स्ट वन, डैश इज द नेचुरल फाइबर वेयर एज डैश इज द मैन मेड फाइबर, कॉटन एक नेचुरल फाइबर है और नेलोन क्या है एक मैन मेड फाइबर है। तो व्हाट इज द आंसर कॉटन इज द नेचुरल फाइबर वेयर एज नेलोन इज द मैन मेड फाइबर। नेक्स्ट वन, वूल ट्रैप्स द डैश बिटवीन इट फाइबर, वूल क्या करती है अपने फाइबर के अंदर एयर को रखती है, वूल ट्रैप्स द एयर बिटवीन इट्स फाइबर। व्हाट इज द आंसर एयर। वीविंग इज डन बाय स्पेशल मशीन, वीविंग जो स्पेशल मशीन के द्वारा की जाती है उसे हम क्या बोलते हैं लूम। आफ्टर दैट ट्रू एंड फॉल्स, वूल इज अ सिंथेटिक फाइबर, इट इज फॉल्स स्टेटमेंट, वूल इज अ नेचुरल फाइबर। नेक्स्ट वन, नेचुरल फाइबर आर मेंटेन और मेनली ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, नेचुरल फाइबर जो होते हैं वो
प्लांट और एनिमल से हमें मिलते हैं, तो इट इज़ ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट वन, द कल्टीवेशन ऑफ कॉटन प्लांट्स रिक्वायर वेरी लो टेम्परेचर। कॉटन प्लांट्स को जब कल्टीवेशन किया जाता है तो उसके लिए हमें लो टेम्परेचर चाहिए, इट इज़ फॉल्स स्टेटमेंट। उसके लिए हाई टेम्परेचर चाहिए, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। उसके लिए हमें हाई टेम्परेचर चाहिए, लो टेम्परेचर नहीं चाहिए। नेक्स्ट वन, द फ्रूट ऑफ कॉटन प्लांट आर कोल्ड। कॉटन प्लांट के फ्रूट को क्या कहा जाता है? फ्लैक्स कहा जाता है, इट इज़ फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट वन, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड। फाइबर से यार्न बनाने की प्रोसेस को गिनिंग कहा जाता है, इट इज़ ऑल्सो फॉल्स स्टेटमेंट। उसे स्पिनिंग कहा जाता है, गिनिंग नहीं कहा जाता, तो इट इज़ फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट वन, जूट फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्रूट ऑफ जूट प्लांट। जूट फाइबर जो होता है वो जूट प्लांट के फ्रूट से मिलता है, इट इज़ ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट वन, सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क वॉर्म कुकून। सिल्क वॉर्म के कुकून से हमें सिल्क मिलता है, इट इज़ ट्रू स्टेटमेंट। आफ्टर दैट आंसर इन वन वर्ड। यार्न आर मेड अप ऑफ दिस थिन स्ट्रैंड्स। यार्न जो होता है वो थिन स्ट्रैंड्स का बना होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? फाइबर कहते हैं। नेक्स्ट वन, नायलॉन, रेलॉन, अर्कलिक एंड पॉलिएस्टर, ये सब क्या हैं? सिंथेटिक फाइबर हैं, दीज ऑल आर सिंथेटिक फाइबर। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द कॉटन फाइबर फ्रॉम द इट्स सीड। कॉटन फाइबर को उसके सीड से अलग करने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? गिनिंग बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द कॉटन फाइबर फ्रॉम इट्स सीड इज कॉल्ड गिनिंग। नेक्स्ट वन, रेयरिंग ऑफ सिल्क मॉथ फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क। सिल्क को प्रोड्यूस करने के लिए सिल्क वॉर्म को पालना, सिल्क वॉर्म को पालने की को कहते हैं हम सेरीकल्चर कहते हैं, उसे क्या कहते हैं हम? सेरीकल्चर कहते हैं। आफ्टर दैट डिफरेंशिएट बिटवीन द फ्लोइंग, नेचुरल फाइबर एंड मैनमेड फाइबर, स्पिनिंग एंड गिनिंग। डिफरेंशिएट करने हैं तो ये भी आपको लर्न करना है। नेचुरल फाइबर और मैनमेड फाइबर में क्या डिफरेंस है? दिस फाइबर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल। नेचुरल फाइबर हमें किससे मिलते हैं? प्लांट और एनिमल से मिलते हैं। मैनमेड फाइबर, दिस फाइबर आर मेड इन फैक्ट्रीज यूजिंग केमिकल्स। मैनमेड फाइबर जो होते हैं वो फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं केमिकल्स का यूज़ करके। नेचुरल फाइबर जो होते हैं वो हमें प्लांट और एनिमल से मिलते हैं। मैनमेड फाइबर जो होते हैं वो फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं केमिकल्स का यूज़ करके। आफ्टर दैट नेचुरल फाइबर दे ऑब्जर्व वाटर, ये वाटर को क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं। मैनमेड फाइबर दे डू नॉट ऑब्जर्व वाटर, ये वाटर को ऑब्जर्व नहीं करते। नेचुरल फाइबर वाटर को ऑब्जर्व करते हैं और मैनमेड फाइबर वाटर को ऑब्जर्व नहीं करते। नेचुरल फाइबर दे आर मोर एक्सपेंसिव, ये काफ़ी क्या होते हैं? खर्चीले होते हैं, काफ़ी कॉस्टली होते हैं नेचुरल फाइबर। मैनमेड दे आर लेस एक्सपेंसिव, ये एक्सपेंसिव नहीं होते। दे गेट रिंकल्ड, रिंकल्ड मतलब इनमें सलवट पड़ जाती हैं, इनमें सलवटें पड़ जाती हैं। दे आर रिंकल फ्री, इनमें ये रिंकल फ्री होते हैं। आफ्टर दैट स्पिनिंग, स्पिनिंग और गिनिंग में क्या डिफरेंस है? स्पिनिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम द फाइबर। स्पिनिंग में क्या होता है कि यार्न फाइबर्स से यार्न को बनाया जाता है। बिसाइड इट, इसके अतिरिक्त द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कॉटन फाइबर फ्रॉम द सीड, कॉटन फाइबर को उसके सीड से अलग करने की प्रोसेस को क्या कहा जाता है? गिनिंग। कॉटन फाइबर को उसके सीड से अलग करने की प्रोसेस को गिनिंग कहा जाता है और फाइबर से यार्न बनाने की प्रोसेस को स्पिनिंग कहा जाता है। आफ्टर दैट आंसर दिस क्वेश्चन, व्हाट आर नेचुरल फाइबर? गिव 2 एग्जांपल ऑफ नेचुरल फाइबर। तो नेचुरल फाइबर क्या होते हैं? द फाइबर कम फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो फाइबर हमें प्लांट और एनिमल से मिलते हैं उन्हें हम नेचुरल फाइबर कहते हैं। फॉर एग्जांपल जूट, वूल, सिल्क, जो हमें प्लांट और एनिमल से मिलते हैं उन्हें हम नेचुरल फाइबर कहते हैं। मैनमेड फाइबर, व्हाट आर मैनमेड फाइबर? गिव 2 एग्जांपल ऑफ मैनमेड फाइबर। द फाइबर दैट आर मैन्युफैक्चर्ड इन फैक्ट्रीज, जो फाइबर फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं?
man-made fiber. These are called man-made fiber. So this you will learn today. Okay students, and do the written practice in your rough notebooks also.